नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। 30 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे अमित शाह। देहरादून में पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। 2022 के मद्देनजर महत्वपूर्ण है ये दौरा। पार्टी की एकजुटता को लेकर सभी नेताओं से करेंगे बात। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमित शाह 30 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर हैं। आपको जानकारी दें कि 2022 के मद्देनजर महत्वपूर्ण है ये दौरा। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। तमाम जनप्रतिनिधियों और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक होगी। आने वाले वक्त में 2022 में जो चुनाव है उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी के बीचों बीच में अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत खिटपिट देखने को मिल रही है। जो बयानबाजी पिछले 1 से 1.5 महीने में जो देखने को मिली है उससे पार्टी को नुकसान ना पहुंचे, अब उसको भी सही करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। 30 अक्टूबर को पहुंचेंगे। ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले चुनाव को देखते हुए उसके मद्देनजर तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। आपको यह भी जानकारी दें कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। उन्होंने वहां पर आम जनता की समस्याओं को सुना और उन्हें यह स्पष्ट किया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही लगातार हर एक राज्य, हर एक शहर, हर एक घर तक पहुंचने की पूरी कोशिश अमित शाह की ये रणनीति है। आगे बढ़ते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी की बड़ी नेताओं की हो सकती है बैठक। जी हां, बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हो सकती है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए नेता कर सकते हैं बैठक। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा आज देर शाम पहुंच सकते हैं देहरादून। हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ करेंगे मुलाकात। सुबोध उनियाल भी करेंगे मुलाकात। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा आज देर शाम पहुंच सकते हैं देहरादून। हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ करेंगे मुलाकात। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि तमाम वो बड़े चेहरे जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं वो बैठक कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी की बड़ी नेताओं की एक बैठक हो सकती है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए हैं नेता बैठक कर सकते हैं। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा आज देर शाम पहुंच सकते हैं देहरादून। हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ करेंगे मुलाकात। ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, फिलहाल अगर हम बात करें तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए जो नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो बैठक कर सकते हैं। इस बैठक को लेकर फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रही है? कब ये बैठक हो सकती है? कौन कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार ये बात चल रही है कि जो भी कांग्रेस से बीजेपी में पिछली बार चुनाव में गए थे, चाहे वो विधायक हों, अभी मंत्री हों, वो सभी बीजेपी में अपने आप को जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो हम्म। बीजेपी से नाराज हैं और इस बात को लेकर अब उमेश शर्मा काऊ की जिस जिस तरह से पिछले दिनों झड़प हुई थी, वो यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य के साथ राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। इसके जी। अलावा हरक सिंह रावत और हरीश रावत की जिस तरह से वार्ता चल रही है, उसके बाद बीजेपी खेमे में हलचल है। और ये जितने भी विधायक हैं जो कि कांग्रेस के पृष्ठभूमि के रहे हैं और पिछली बार बीजेपी में चले गए, ये सभी विजय बहुगुणा खेमे के माने जाते हैं। हम्म। लेकिन पिछली बार जब विजय बहुगुणा बीजेपी में गए थे तो ये माना जा रहा था कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा या कहीं से
उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा, लेकिन विजय बहुगुणा को भी राज्यसभा नहीं भेजा गया और उनको भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया गया। तो ये माना जा रहा है कि विजय बहुगुणा खुद बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है बीजेपी में। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि चूंकि गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं, तो उससे पहले चाहते हैं कि सारी चीजों को मैनेज कर लिया जाए। जो फ्लोर जो है वो पूरी तरह से मैनेज किया जाए। बीजेपी के अंदर अगर कहीं कुछ उठापटक चल रही है उसको मैनेज किया जाए, क्योंकि ये सारी बातें बीजेपी आला कमान के पास भी है, उनके जहन में भी है। इसीलिए लगातार जो दिल्ली से बड़े नेता संपर्क में है तमाम नेताओं के, और वो बातचीत भी कर रहे हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि शाम को यहाँ पर विजय बहुगुणा यहाँ पर पहुंचेंगे। हरक सिंह रावत, चैंपियन उमेश शर्मा काऊ, इन सब की बैठक होगी और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श इस बैठक में की जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें प्रवीण, तो हम इसे इससे भी जोड़कर देख सकते हैं। जो आपका गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 30 अक्टूबर को देहरादून पहुंचने वाले हैं, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं ये हलचल तेज है कि हो सकता है कि इनका एक गुट जो है वो कुछ ऐसी बातें या फिर कुछ ऐसी मांगे जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखने वाले हों। देखिए, बिल्कुल जो लोग ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे पिछले पिछले चुनाव में, वो एक तरह से प्रेशर ग्रुप की तरह वो काम करते हैं। कांग्रेस में रहते हुए भी अपनी बात मनवाने के लिए प्रेशर डालते थे, और अब बीजेपी में भी प्रेशर ग्रुप की तरह वो काम कर रहे हैं। ये इस बैठक का एक मकसद ये भी हो सकता है कि बीजेपी पर प्रेशर बनाया जाए और उनको कहीं ना कहीं आंख दिखाने की भी कोशिश हो सकती है। और इस बैठक के बहाने जो है जो पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं मोल भाव करने की स्थिति में ठीक है, विजय बहुगुणा के ठीक है। साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर प्रवीण। तमाम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच जुबानी जंग किसी से छुपा नहीं है। हालांकि बीते दिन हरक सिंह रावत के माफी मांगने के बाद से ही दोनों के बीच लंबे समय से चल रहे जुबानी जंग लगभग थमता दिखाई दे रहा है। इसी बीच में हरक सिंह रावत के सवाल पर पूर्व मंत्री हरीश रावत ने बड़े अनोखे अंदाज में कहा कि क्या कहूं, कुछ कहा न जाए, बिन कहे कुछ रहा भी न जाए। ऐसी स्थिति उनकी है। यह नहीं, हरक सिंह रावत के आरोपों पर हरीश रावत ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जनता उन्हें पत्थर मारकर उत्तराखंड से बाहर कर दे। दरअसल बीते दिन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके करीबियों पर आरोप लगाए थे कि महिलाओं को पैसे देकर उन पर लांछन लगाए जाने की कोशिश की गई, जिसके सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ऐसे घृणित काम करने वाले की कोई जगह नहीं है, और अगर उन्होंने किसी को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की है तो उन्हें लगता है कि उत्तराखंड के लोगों को उन्हें पत्थर मारकर उत्तराखंड से बाहर कर देना चाहिए। साथ ही हरक सिंह रावत पर टिप्पणी करते हुए हरीश रावत ने कहा कि वह माफ करने वाले कौन होते हैं, जबकि उन्होंने इस माफी राज्य लोकतंत्र के लिए मांगने को कहा था। हरीश रावत ने कहा कि इतने सालों में कोई काम नहीं हुआ। जो नेता 2016 में बीजेपी में शामिल हुए उनके क्षेत्र में जाकर देख लें, वहां जितने भी बोर्ड लगे हैं वो हरीश रावत के कार्यकाल के हैं। पहली बात तो है, ऐसे घृणित कृत्य करने वाले को उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं। यदि मैंने किसी को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की है तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों को मुझे पत्थर मार मार करके उत्तराखंड से बाहर कर देना चाहिए। और बल्कि हमारे पास तो कई उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भर में बीजेपी ने सदस्यता अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी में शामिल कराया, जिसमें राजधानी देहरादून में भी विभिन्न दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इसके लिए बीजेपी मुख्यालय देहरादून में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं ने 20 से ज्यादा नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। प्रक्रिया अपनाई थी कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से किसी कारण से चुनाव लड़के या अन्य प्रकार से पार्टी में नहीं रहे थे, या अन्य राजनीतिक दलों से जिन्हें पार्टी में आना है, उस प्रक्रिया में हमारे नरेश जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में,
हल्द्वानी पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि उत्तराखंड में आई आपदा से राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम भी जारी है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार उत्तराखंड आपदा पर नजर बनाए हुए हैं और पीड़ितों को हर संभव मदद देने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, राज्य सरकार की कोशिश यह है कि जिनके भी घरों का नुकसान हुआ है उनके घरों का पुनर्निर्माण कराया जाए। साथ ही आपदा में हुए नुकसान को लेकर सरकार मुआवजे की राशि को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। और प्रदेश के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी के सर्किट हाउस पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि बीते रोज हुई आपदा से हुए नुकसान का जायजा ले लिया गया है और इस आपदा के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें तुरंत मुआवजा भी दे दिया गया है। साथ ही जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि जिन लोगों की कृषि या पशुपालन के क्षेत्र में नुकसान हुआ है उन्हें भी जल्द मुआवजा मुहैया करवाया जाए। जिले की सभी सड़कें खुल गई हैं और हमारी सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमको 7 तारीख तक गड्ढा मुक्त सड़कें चाहिए। तो आज मैंने उसकी समीक्षा की है कि जल्दी जो है जहाँ जहाँ भी सड़कें खराब हैं उनको ठीक करने हैं। दूसरा, हमारी 4-5 सड़कें जो वन विभाग में फंसी थी उनके भी आज बातचीत हुई है, उनको लैंड देनी है। तो जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी उनकी लैंड मिल जाएगी। उत्तराखंड में 2022 चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने दल बदलना है वो शुरू कर दिया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण ने कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चौफाल से खास बातचीत की। आखिर इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया, सुनिए। 2022 चुनाव के मद्देनजर बीजेपी से कांग्रेस में और कांग्रेस से बीजेपी में नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेयजल मंत्री पुष्कर धामी सरकार में बिशन सिंह चौफाल जी। चौफाल जी, अब जो है चुनाव चूंकि सामने है तो तमाम नेता इधर से उधर हो रहे हैं। आपके यहाँ भी कांग्रेस से विधायक आए, राजकुमार आए, और आपके यहाँ से मंत्री चले गए उधर, उनके बेटे और मंत्री खुद यशपाल आर्य उधर चले गए। किस रूप में देखते हैं इस? देखो, ये 2022 बताएगा कौन है। कुछ मौसम के हिसाब से कुछ बदलते रहते हैं, मौसमी पक्षियाँ मौसम के हिसाब से स्थान बदलते रहते हैं। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं राजनीति में, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। ऐसे लोग थोड़े दिन तक के लिए, क्षण के लिए ठीक रहता है, लेकिन लंबे समय के राजनीति के लिए ये ठीक नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए, किसी के लिए भी। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे संपर्क में भी कांग्रेस के कुछ और विधायक हैं, नेता हैं। कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि 6-7 ऐसे विधायक हैं जो कोर बीजेपी के विधायक हैं, वो आना चाहते हैं कांग्रेस में। कि इसको किस तरह से देखते हैं? क्या पार्टी में आने वाले समय में और भी पलायन का दौर शुरू होगा, नेता इधर से उधर जाएंगे? देखो, ये निर्णय पार्टी को तय करना था, किसको चुनाव लड़ाना है, क्या लड़ा। ठीक है, जिसको किसी का नहीं मिला, टिकट नहीं मिल पाया, वो पलायन कर सकता है, वो दूसरी पार्टी में अपने किस्मत को आजमाने के लिए चले जाता है, ये दिखाई देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है, वो एक भी विधायक इस बीच में कहीं भी दूसरी पार्टी में जाने का मन नहीं बना रखा है, किसी ने भी। वो जाएगा नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार से जुड़ा हुआ है। चौपाल साहब, ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव में बड़ी संख्या में टिकट कटेंगे, जो जीतने वाले कैंडिडेट नहीं होंगे या विधायक नहीं होंगे उनका टिकट काट दिया जाएगा। ऐसे में डर तो है ही कि वो लोग दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर जाएंगे। सामने आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी भी है, वो लोग भी नजर बनाए हुए उन तमाम आपके विधायकों पर। देखो, पार्टी के पास सारा फीडबैक रहता है, सारे फीडबैक के कारण जिताओ कैंडिडेट को ही टिकट मिलता है। अब तो जिताओ के साथ साथ टिकाऊ भी चाहिए, क्योंकि टिकाऊ भी होना जरूरी है। टिकाऊ होगा तो भाई काम भी तो करेगा, वो जनता के भी काम करेगा, पार्टी का भी काम करेगा, संगठन भी मजबूत होगा, सरकार की भी छवि अच्छी होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो भी विधायक है, सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करके है। आज की डेट में सब विधायक अपने जीतने के लिए काम कर रखा है। उन्होंने 5 साल तक सरकार की जो योजना है जनता तक पहुंचाने का काम सभी माननीय विधायकों ने किया।
आगे बढ़ते हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने झूलघर चौक में लगभग 30.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की है, जिसका लोकार्पण कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन बर्निया, आईटीबीपी के कमांडेंट सोहन राणा मौजूद रहे। वहीं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के मिलिट्री बैंड ने राष्ट्र धुन बजाया। वही मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की पहचान है। मॉल रोड के बीचों बीच इसे फहरता देखकर गर्व महसूस हो रहा है। केदारनाथ धाम के मुख्य मार्गों से हटाई गई बर्फ, हल्की धूप होने से खिले तीर्थयात्रियों के चेहरे। ऋषिकेश चारधाम बस टर्मिनल और हरिद्वार से जा रहे तीर्थयात्री, चारों धाम में यात्रा है जारी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केदारनाथ धाम के मुख्य मार्गों से अब बर्फ जो है वो हटाई गई है। हल्की धूप होने से तीर्थयात्रियों के चेहरे जो है वो खिल उठे हैं। ऋषिकेश चारधाम बस टर्मिनल हरिद्वार से तीर्थयात्री जा रहे हैं। अवैध रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस ने अवैध स्मैक का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से तकरीबन 150 ग्राम स्मैक पुलिस ने बरामद की है। आपको बता दें कि कोतवाली सिविल लाइंस में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में गंग नहर कोतवाली पुलिस को 25 अक्टूबर को सूचना मिली कि क्षेत्र में स्मैक तस्कर स्मैक बेचने की फिराक में है, जिसमें पुलिस टीम को मतलबपुर तिराहे के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड में पर्यटन का कारोबार इस समय चरम पर रहता है, लेकिन उत्तराखंड में आई आपदा से इस बार कुमाऊं के अनेक पर्यटन स्थलों में पर्यटन कारोबारी पूरी तरह से ठप हो गया है। आपदा से पर्यटन इंडस्ट्री की 75% बुकिंग कैंसिल हो गई है। पर्यटन कारोबारियों के मुताबिक अगले 1 महीने की सारी बुकिंग कैंसिल हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर माह से पर्यटन कारोबार दोबारा रफ्तार पकड़ सकेगा। हालांकि पर्यटन कारोबारी अभी मायूस नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में गल्ला विक्रेताओं की मांग को जिला प्रशासन ने मान ली है। बीते लंबे समय से सस्त गल्ला कल्याण समिति अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे, जिससे लोगों को सरकार राशन नहीं मिल पा रहा था। वहीं अब इस पर पदाधिकारियों के साथ बात कर उनकी कई मांगों को मान लिया गया है। अपने जिले में बहुत विगत काफी दिनों से सस्ता गल्ला विक्रेताओं की स्ट्राइक चल रही थी। आज पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के पदाधिकारियों के साथ मेरी बैठक हुई थी, साथ में डीएसओ भी थे। इनकी जो जायज़ डिमांड थी, कुछ भाड़े के संबंध में या अन्य सकारात्मक रूप से वार्ता हुई और वार्ता के दौरान जो भी उनकी जो डिमांड है, जो जिले स्तर पर हो सकती है, उसका हम निस्तारण करेंगे। और वही देहरादून से अगली खबर है, जहां पर बुजुर्ग दिव्यांग लोगों को वोट देने में सहूलियत। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब घर से ही वोट दे सकेंगे बुजुर्ग दिव्यांग मरीज। निर्वाचन विभाग कर रहा तैयारी, पहली बार पोस्टल बैलेट का मिलेगा विकल्प। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, अब उन लोगों को वोट देने में वह सहूलियत दी गई है। अब घर से ही वो वोट दे सकेंगे बुजुर्ग दिव्यांग मरीज। निर्वाचन विभाग कर रहा है तैयारी। अब आपको जानकारी दे कि पहली बार पोस्टल बैलेट का उन्हें विकल्प दिया जाएगा, जहां पर वो घर बैठे ही वोट कर सकेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर आपदा से स्कूलों को हुआ है भारी नुकसान। 8 जिलों में 417 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। 18 और 19 अक्टूबर को आई आपदा से हुआ है नुकसान। अल्मोड़ा में 8 करोड़ का नुकसान हुआ है। बच्चों को भी अब परेशानी होगी, क्योंकि स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। अगर हालात सामान्य हुए भी तो वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि स्कूलों का पुनर्निर्माण कराने में एक बड़ा समय और बड़ा अमाउंट जो है वो अब लगने वाला है, जिसको लेकर अब सरकार भी तैयारी कर रही है।
काशीपुर में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल के कथित ऑडियो प्रकरण को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उन्हें नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं संदीप सहगल ने इस मामले में अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित ऑडियो में अपनी आवाज होने से इनकार करते हुए इसे विपक्षी दलों की साजिश करार दिया। बता दें कि पिछले दिनों महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल का एक ऑडियो चर्चा में आया था, जिसमें वह कथित रूप से पार्टी के दो नेताओं मनोज जोशी और मुक्ता सिंह को चुनाव हराने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। इस ऑडियो के बाद कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का मुझे ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का किसी का भी ये करा हुआ होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति को कोई ये नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति का करके उसे कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की यदि छवि खराब इसमें हो रही है तो जितने भी कांग्रेस पार्टी के मानते कि फायदा नहीं, क्योंकि राजनीति में सब चलता है। आप नहीं, यदि कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है, मेरी जगह पार्टी का कोई भी दावेदार है तो पार्टी को नुकसान हुआ ना, और जब पार्टी को नुकसान हुआ तो उस व्यक्ति को भी नुकसान हुआ, चाहे मैं हूं, कोई भी व्यक्ति यदि हो। भाई व्यक्तिगत मेरे को नुकसान हो सकता है, ये बात मान रहा हूं कि व्यक्तिगत मेरी छवि खराब करने की कोशिश करी गई, लेकिन इसमें पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश करी गई तो पार्टी की छवि। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने शुरू की मेरा बूथ मेरा गौरव प्रशिक्षण अभियान। जी हां, हरीश रावत और सह प्रभारी दीपिका पांडे ने इसकी शुरुआत की है। देवेंद्र यादव, गणेश गोदियाल दिल्ली से वर्चुअली शामिल हुए हैं। बूथ मैनेजमेंट के जरिए चुनाव में उतरेगी कांग्रेस, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।